हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का मल्टी स्टारर विशेषांक मकबरा का दूसरा भाग। उफ, ये तो खुद को काली रेत के बवंडर में बदल कर भाग रहा है। थार मरुस्थल। व्रूम, स्क्रिश, ब्रूम, ब्राव, बूम। ओह, एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। ये रेत दलदल में बदलकर मुझे अपने भीतर खींच रही है। अच्छा है, मैं तो खुद ही रेत के नीचे जाने का रास्ता तलाशने वाला था। इस दलदल ने मेरा काम आसान कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि नीचे जाने पर क्या नजारा पेश आता है। महानगर, वह हमें नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मार डालेगा। कम, काम डाउन, रिलैक्स। हमारे होते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फटाफट निकलो यहां से। यह काली रेत का शैतान अगर तुम दबाकर भाग नहीं गया होता तो आज मोंटी उसकी रेत का भी धुआं उड़ा देता। मोंटी, पीछे देखो। स्क्रीश। तुम इन चारों को कवर करो ताइरा। बूम बाम। दैट्स गुड। मुझे तुम्हारा धुआं उड़ाने में ज्यादा सहूलियत होगी। मुझे अर्नोल्ड का फिल्म टर्मिनेटर 2 में कहा हुआ एक डायलॉग याद आ रहा है, पर मोंटी उसे अपने स्टाइल में कहेगा। हस्ता ला विस्ता ममीज। ब्ला 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 ब्ला। पीपीएस के सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहीं से आ रहे हैं विनाशदूत, यानी कि वह पोर्टल यहीं कहीं होना चाहिए। विनाशदूत, उधर देखो। हे भगवान, किसी विशाल समुद्री सैलाब की तरह रेत की विशालकाय लहरें पूरे वेग से हमारी ही ओर बढ़ रही हैं। हाँ, मुसीबत अभी और भी है। गगन, पीछे देखो। पीपीटी गन एक्टिवेट। इस पर गन का असर नहीं हो रहा। प्लाम। शायद वह परामानवीय शक्ति नहीं है। यह बिच्छू वास्तविक स्वरूप ही इतना विशाल का है। मेरी ये ग्रीन रिंग ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु या प्राणी की फ्रिक्वेंसी मैपिंग कर उसका एक हूबहू वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। ग्रीन रिंग द्वारा तैयार किए गए इस वर्चुअल बिच्छू में इस बिच्छू की सभी शक्तियां विद्यमान हैं। ओह, एक बिच्छू को मारने से कुछ नहीं होगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसके सगे संबंधी बिल से बाहर आ रहे हैं। और बिच्छू बनाओ जल्दी। ग्रीन रिंग एक बार में सीमित संख्या में वस्तुओं की फ्रिक्वेंसी मैपिंग कर उनके वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। इतने सारे बिच्छुओं की सेना को वर्चुअलाइज करना संभव नहीं। मेरी इंफ्रारेड किरणें इनकी चट्टानों जैसी सख्त खाल से टकराकर परावर्तित हो रही हैं। तब तो बचना मुश्किल है। जब तक कोई आइडिया नहीं आ पाता यूं ही उछल कूद करते रहना पड़ेगा, वरना हमारी कब्रें यहीं रेत के नीचे बनेंगी। चलो, कम से कम रेत की ठोस जमीन पर तो पहुंचे। चारों ओर घोर अंधकार है। वैसे तो मेरी नाक दृष्टि अंधेरे में भी देख सकती है, परंतु इस स्थान के ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए रोशनी का होना अनिवार्य है। फक 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 फक। ओह, एक मशाल के जलते ही यहाँ मौजूद सभी मशालें एक साथ जलकर रोशनी कर रही हैं। स्क्रिश। स्क्रैप्स। यह तो मिस्र में पाए जाने वाले मांसाहारी कीड़ों स्क्रैप्स की सेना है। चिट 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 चिट। इन कीड़ों को मिस्रवासी मम्मियों के साथ पिरामिडों में दफना दिया करते थे। मेरी विश्वंकार इन्हें जलाकर राख कर देगी। कीड़े पीछे हट रहे हैं। यह कीड़े पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि खुद को संगठित कर रहे थे ये रूप देने के लिए। कीड़े मेरे विष के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बेहद तेजी से विकसित कर रहे हैं। मेरी विश्वंकार इन पर पहले जैसा असर नहीं कर रही। सैकड़ों हजारों मांसखोर कीड़ों से मिलकर बना यदि एक भी तंतु मेरे जिस्म से स्पर्श हुआ तो ये कीड़े मेरा जिस्म चाशनी की तरह चाट जाएंगे। जितनी बार इन्हें बिखेरो उतनी ही बार किसी ढीठ की तरह फिर उठ खड़े होते हैं, हो जाते हैं। इस तरह तो इन्हें बिखेरते बिखेरते मेरे कारतूस खत्म हो जाएंगे, पर ये नहीं खत्म होने वाले। यह सारी मुसीबत तुम पांचों की खड़ी की हुई है। यह जो भी है, जो कुछ भी है, तुम पांचों के पीछे कैसे और क्यों पड़ा है। हाँ, हमें हमें नहीं मालूम था कि वह जगह वाकई मौत की घाटी है। कौन सी जगह। हमनाप्त्र। हमनाप्त्र। 4 दिन पूर्व अलग अलग जगहों से होते हुए हमारा शैक्षणिक दौरा अपने अंतिम पड़ाव थार मरुस्थल पहुंचा था। पिछले 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद भी हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी थी। वहां से लौटने के एक दिन पहले प्रोफेसर वेश ने हमें हमनाप्त हमनाप्त्र के बारे में हमनाप्त्रा के बारे में बतलाया। हमनाप्त्रा, यह तो मिस्र की प्राचीन प्रसिद्ध मौत की घाटी है ना, जहां पर मिस्रवासी अपने बादशाह को उनके खजाने के साथ दफनाते थे। मैंने यह हॉलीवुड फिल्म दी मम्मी में देखा था। बकवास करते हैं हॉलीवुड वाले। हमेशा तथ्यों को अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ मोड़ कर दिखाते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग उन्हें सच भी मान लेते हैं। सन यह सन 1950 का उखाड़ देखो। पुरातत्ववेताओं ने हमुनाप्त्रा हमुनाप्त्रा नामक सदियों पुरानी सभ्यता के अवशेषों को भारत के थार मरुस्थल में ढूंढ निकाला। यानी हमुनाप्त्रा मिस्र में नहीं है, हिंदुस्तान में, इसी थार रेगिस्तान में है। बिल्कुल।
इस बात का पता सन 1850 में चला, जब अंग्रेज यहाँ पर रेल की पटरियां बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। जब सन 1950 में पुरातत्ववेताओं ने यहाँ छानबीन शुरू की, तब इन्हें पता चला कि सदियों पहले मिस्र से एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ हिंदुस्तान आई थी, जिसने कि यहाँ हमुनाप्तरा नगरी बसाई। परंतु इससे पहले कि पुरातत्ववेता इस नगरी के बारे में कुछ और पता लगा पाते, एक भीषण रेतीले तूफान में यह नगरी उन पुरातत्ववेताओं के साथ सदा के लिए दफन हो गई। तब से लेकर आज तक हमुनाप्तरा को दोबारा खोजने की कई पुरातत्ववेताओं ने कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मैं यहाँ इसी उम्मीद में आया था कि शायद जो कोई नहीं कर सका वह मैं अपनी टीम के साथ कर दिखाऊं। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूं साहब। गाइड नागफन, क्षमा करिएगा साहब, मैं दूर बैठा आपकी बात सुन रहा था। मुझे उस जगह के बारे में पता है जिसकी आप बात कर रहे थे। नागफन थार रेगिस्तान में हमारा गाइड था। एक अजीब सा सम्मोहन था उसकी आंखों में। उसने इतनी दृढ़ता से अवशेषों के पता होने की बात कही कि हम लोग उसकी बात टाल ना सके। नागफन वाकई हमें उन अवशेषों तक ले गया। हमुनाप्तरा, यह हमुनाप्तरा ही है, मुर्दों की नगरी, मौत की घाटी यही है। इस प्राचीन मिस्र लिपि को देखो मेरे बच्चों, हमें बाकियों को भी साथ लेकर यहाँ खुदाई करनी होगी। पहले हमें आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और भारत सरकार को इसके अस्तित्व के पुख्ता सबूत देने होंगे। सरकार से आज्ञा लेकर ही हम यहाँ पर अवशेषों की खुदाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। यहाँ की कोई चीज सबूत के तौर पर हमें अपने साथ ले जानी होगी। जोर लगा अमित, यह पाषाण शिला हम निकाल सकते हैं। इससे अच्छा सबूत और क्या होगा इस जगह का। उफ, ये तो निकलने में टूट गई। काक! कोई बात नहीं है, 5 हिस्सों में टूटी है। इसका एक एक हिस्सा तुम पांचों अपने पास रख लो। ओह, भयानक रेतीला तूफान आ रहा है। हमें जल्द से जल्द वापस कैंप पहुंचना होगा। ये नागफन कहाँ गायब हो गया? शायद तूफान आधा देख कैंप की ओर चला गया होगा। फटाफट निकलो यहाँ से। वहां से वापस लौटकर कॉलेज स्टूडेंट्स ने पार्टी रखी थी। अगले दिन हम लोग यह पाषाण शिला कॉलेज प्रिंसिपल और भारत सरकार को सौंपने वाले थे, पर उससे पहले ही यह सब हो गया। इसका मतलब पाषाण शिला के वजह से अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ, हम पांचों के पास उसका एक एक हिस्सा है। भाग! मुझे आर्टिलरी केस एआई एक्टिवेट करनी होगी। एआई एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस, पैरानॉर्मल पावर, स्ट्रेंथ, डार्क सैंड, पोटेंशियल वेपन, स्वास्तिक डिस्चार्जर। स्वास्तिक डिस्चार्जर एक्टिवेट। स्वास्तिक में काली शक्तियों को विखंडित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इस गन से वर्चुअल फॉर्म में निकले स्वास्तिक जब मम्मियों को विखंडित करेंगे तो वह पुनः अपना रूप नहीं ले सकेंगी। सिर्फ गोलियां दागने से दुश्मन खत्म नहीं होता मोंटी। दुश्मन खत्म उसी हथियार से होता है जिससे उसकी मौत लिखी होती है। तो मैं इन पांचों को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। निश्चिंत रहो, वह परामानवीय शक्ति उनके आसपास के लोगों को मार रही है। वह इन्हें वापस थार मरुस्थल बुलाना चाहती है, वही जहां से यह सारा किस्सा शुरू हुआ है। पर वह मानवीय अब परामानवीय शक्ति इन्हें वापस थार मरुस्थल क्यों बुलाना चाहती है, यह तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। हाँ, सारे पैतरे आजमा लिए यार, यह कमबख्त तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हमारे वारों का तो इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, किंतु इनका खुद का जहर एक दूसरे को मारने के लिए उपयुक्त है। लेकिन ये एक दूसरे पर आक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि ये सभी बिच्छू अंधे हैं, ये हमें देख नहीं सकते। यह तुमने कैसे जाना? ये हमारे शरीर के कंपन को महसूस कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम हवा में आकर स्थिर हुए, यह सभी बिच्छू भी अपनी जगह रुक गए। अब हमें सिर्फ इन बिच्छुओं पर सवार होना होगा और दूसरे बिच्छू के आक्रमण करते ही पहले बिच्छू को छोड़ना होगा। चलो, इस मुसीबत से पीछा छूटा। यह तो सिर्फ शुरुआत भर है, हमारा सामना इनसे भी बड़ी मुसीबतों से हो सकता है। मेरे सर्प सैनिक भी इसी विशाल का स्क्रैप को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक युक्ति दिमाग में आ रही है, शायद काम आ जाए। शीतिका, अपनी शीश शक्ति का प्रयास स्क्रैप पर करो। रेगिस्तान की भीषण धधकती गर्मी में रहने से आग और ऊष्मा इनके लिए अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन शीश शक्तियों से इन मांसाहारी कीड़ों का कभी पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे उम्मीद थी कि शीतिका की शीश शक्तियां इन स्क्रैप्स की काट साबित होंगी। वापस मेरे शरीर में समा जाओ शीतिका। इन नमूनों से निपटने के लिए मेरा स्नेक स्टाइल कुंग-फू ही काफी है। क्लूम, पटाक, क्राम। ओह, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। यह मम्मी सैनिक तो भला के फुर्तीले और इनके वार बेहद सटीक। ऊपर रेगिस्तान में जिन मम्मियों से मैं लड़ा था वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी। इन्हें तोड़कर तो मैंने अपनी ही मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। अब तो इनके शरीर का हर हिस्सा मुझ पर हमला कर रहा है। गगन विनाशदूत, यकीन मानो हम भी तुम्हारे जितने ही आश्चर्यचकित हैं नागराज। इस अजीबोगरीब जगह पर तो हम किसी भयानक दुश्मन के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। दोस्त मिल जाएगा यह आशा नहीं थी। बूम च्यूं बड़ाम। थार की रेत के नीचे आखिरकार यह रहस्यमय पिरामिड आया कहां से? यह पिरामिड वास्तव में एक मकबरा है दोस्तों।
सदियों से मांत्रिक इच्छाधारी सर्प योद्धा इस मकबरे और इसमें बंद शैतानी ताकतों की निगाहबानी कर रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले यहाँ से वे योद्धागण लापता हो गए और किसी ने यह मकबरा खोल दिया। यानी पोर्टल एक्टिवेट होने के जो सिग्नल हमें प्राप्त हुए थे वो इसी मकबरे के खोलने के थे। यह मकबरा दरअसल एक पोर्टल है जो कि महत्वी के आयाम को अंधेरी दुनिया के आयाम से जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी शक्ति यहाँ इस मकबरे में कैद है, यदि वह आजाद हो गई तो दो दुनियाओं के बीच का बांध टूट जाएगा और अंधेरी दुनिया की काली शक्तियां पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को नरक बना देंगी। लेकिन जिस किसी ने भी इस मकबरे को खोला है, वह अब तक इसमें कैद उस शैतानी ताकत को आजाद नहीं करा सका है, वरना पृथ्वी को अब तक नरक बन चुकी होती। पाप रूपी नरक का नाश करने ही नागराज पृथ्वी पर आया है। नागराज के रहते पृथ्वी नरक नहीं बन सकती। सवाल यह है कि कौन सी है वह शक्ति ताकत, शैतानी ताकत जो इस मकबरे में कैद है, और कौन उसे आजाद कराने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। इस मकबरे में किस शैतानी शक्ति को कैद किया गया है, यह बात तो स्वयं वे इच्छाधारी नाग योद्धा भी नहीं जानते थे जो इसका संरक्षण कर रहे थे। धम धम धम। उफ, ये तो बेहद आक्रामक है। हम तीनों का समूचा ही निकल जाना चाहता है कमबख्त। यह पीछे हट रहा है। कहां तक भागेगा शैतान? नहीं, यह भाग नहीं रहा था। अपने पीछे हमें इस जगह तक लाने की इसकी चाल थी। यहां पहुंचते ही यह स्थिर हो गया है। यह तो इस पिरामिड का गर्भगृह लग रहा है। ओह, और ज्यादा मम्मी सैनिक। तुम दोनों मम्मी सैनिकों को संभालो, मैं इस बला से निपटता हूं। शक। पिरामिड के भीतर का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा था क्योंकि तीनों रक्षक महाशक्तियां काली शक्तियों से मुकाबला करते हुए तेजी से अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकबरा के तीसरे भाग में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।